हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधों में पोषण। न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि पौधों में पोषण। तो इसके चैप्टर की पहली डेफिनेशन आती है न्यूट्रिएंट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन होता है कि अपने बॉडी की ग्रोथ, एक सही ग्रोथ के लिए कि जो खाना हम खाते हैं, जो फूड हम इंटेक करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स रिच होना चाहिए। उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशंस। और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, इसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, कि भोजन के वो घटक जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। उसके बाद आता हमारा इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में यहाँ पर हम प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं वो अर्थ पर इकलौते ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद ही सिंथेसिस करते, खुद ही तैयार करते हैं। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। और इस काम के लिए वो किस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? बाय यूजिंग वाटर, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मिनरल्स यानी खनिज लवण। और ये सब के लिए जरूरी है सनलाइट का होना। और प्लांट्स कौन से? वो प्लांट जो कि ग्रीन पिगमेंट वाले हों, मतलब जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद हो। तो ग्रीन प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो प्लांट्स होते हैं, आपने प्लांट्स के बारे में देखा होगा, बनाया भी होगा कई बार, कि प्लांट्स के अंदर ये जो ग्रीन पार्ट होता है ये लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं। और क्लोरोफिल या तो हरे स्टेम में होता है या इन हरी पत्तियों में। ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के कारण ही इन पत्तियों का जो कलर है, इन लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन होता है। तो क्लोरोफिल इस फूड सिंथेसिस के लिए काफ़ी जरूरी है। और ओनली ग्रीन leaves which have chlorophylls are called food factories of plants। इन्हें हम पौधे की खाद्य फैक्ट्री कहते हैं, यानी कि फूड फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि जो फूड सिंथेसिस होता है वो इन ग्रीन लीव्स के अंदर ही होता है। यहाँ से देखो कि हमने क्या बताया था अभी, कि जो प्लांट्स होते हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इस पर अब अभी आएंगे कि वो जिसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड सिंथेसिस करते हैं उसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें केवल ग्रीन प्लांट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स विच हैव क्लोरोफिल। एक बात और, कुछ प्लांट्स और होते हैं जिनकी लीव्स पर्पल शेड में होती है, रेडिश पर्पल शेड में होती है, उनमें क्लोरोप्लास्ट दूसरे कलर का होता है, वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। इसके लिए प्लांट्स के लिए जरूरी थिंग्स क्या क्या है, इससे हम कहेंगे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में आता है वाटर, ये वो लेते हैं अर्थ से, बाय रूट्स, जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो मिट्टी से लेंगी वाटर, और साथ में लेंगी मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट हैं, या फिर हम अपने प्लांट्स को जो हमने ग्रो किए हैं उनको हम सप्लाई भी करते हैं कुछ मैन्योर या फर्टिलाइजर्स के जरिए। एयर से लेते हैं वो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और जब इसमें वो जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसके साथ वो बनाते हैं ऑक्सीजन गैस। वो हवा से लेंगे, एयर से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और रिलीज करेंगे ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। तो इसके लिए जो हमारी लीव्स होती है, जो पत्तियां होती हैं, उसमें माइक्रो होल्स होते हैं। ग्रीन लीव्स हैव माइक्रो होल्स थ्रू विच दे कैन एक्सचेंज द गैस। वो एयर से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और रिलीज करेंगे ऑक्सीजन गैस। और जो माइक्रो होल्स बताया प्लांट्स के अंदर होते हैं उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा इंग्लिश में, हिंदी में इनको बोलते हैं रंध्र। ये किडनी शेप में होते हैं। जो हमारी राजमा वगैरह है, लोबिया है, राजमा है, इनके बोलते हैं यहाँ पर बीन्स। तो इनके शेप में होते हैं ये छेद,
जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। इसके जो बाहर की आउटर लाइन इसमें एक और होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, उन्हें कहा जाता है गार्ड सेल यानी कि रक्षी कोशिकाएं। और यहाँ पर दिन के टाइम पे ये स्टोमेटा ओपन होता है, तो ये सनलाइट जब होती है स्काई में तो एयर से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो फूड सिंथेसिस का काम है वो प्लांट्स केवल डे टाइम में ही करती है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन गैस इसी माइक्रोहोल से वो रिलीज कर देते हैं। आगे आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स, उसमें प्रोसेस उल्टा हो जाता है जो रात को होता है। रात को प्लांट्स ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स। लेकिन डे टाइम में प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसलिए प्लांट्स को नेचर का लंग्स, ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है, यानी कि हरे फेफड़े भी कहा जाता है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अब तक यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तब तक आप इस लेसन को इतना रीड करें और कोई आपकी क्यूरियोसिटी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।